15 अगस्त। ये तो हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त हिंदुस्तानियों के लिए क्यों खास है और क्यों इस दिन को धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं 15 अगस्त के पीछे अनसुनी कहानियों के बारे में? क्या आप जानते हैं कि जब देश आजाद हो रहा था तब महात्मा गांधी कहाँ थे? और क्या सच में भारत से एक दिन पहले आजाद हुआ था पाकिस्तान? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे इन सब के बारे में। नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप सभी का स्वागत है द न्यूज 15 में। आजादी के जश्न के वक्त कहां थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी? जब पूरा देश 15 अगस्त के आजादी का जश्न मना रहा था, तो वहीं एक शख्स ऐसा भी था जो ब्रिटिश शासन की गुलामी से मुक्ति के इस महोत्सव में शामिल नहीं था। वो खामोशी के साथ राजधानी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर कोलकाता में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच शांति और सौहार्द कायम करने के काम में लगा हुआ था। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, जिन्होंने आजादी के दिन को अनशन करके मनाने का फैसला किया था। आजादी के कुछ समय पहले की बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कोलकाता में गांधी जी के पास अपना एक दूत भेजा, जो आधी रात को वहां पहुंचा। दूत गांधी जी से कहता है कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक महत्वपूर्ण पत्र उनके लिए लेकर आया है। लेकिन गांधी जी ने उससे पहले पूछा कि क्या तुमने भोजन किया है? दूत के नहीं बोलने पर गांधी जी उसे पहले भोजन करने के लिए कहते हैं। फिर भोजन के बाद उसे पत्र लेकर उसे पढ़ते हैं, जिसमें लिखा होता है, बापू, आप राष्ट्रपिता हैं। 15 अगस्त 1947 को पहला स्वाधीनता दिवस होगा। हम सभी चाहते हैं कि आप दिल्ली आकर अपना आशीर्वाद दें। पत्र पढ़ने के बाद बापू ने कहा, कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। जब बंगाल जल रहा है, हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे की हत्याएं कर रहे हैं और मैं कोलकाता के अंधकार में उनकी चीखें सुन रहा हूं, तब मैं कैसे दिल में रोशनी लेकर दिल्ली जा सकता हूं? बंगाल में शांति बनाए रखने के लिए मुझे यहीं रहना होगा और जरूरत पड़ी तो शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। तो वहीं जब पूरा देश 15 अगस्त के आजादी का जश्न मना रहा था, तो बापू कोलकाता में शांति और हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए जुटे हुए थे और बापू की ये मेहनत रंग लाई। हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंसा को छोड़कर भाईचारे को अपनाते हुए बापू के सामने शपथ ली कि वो कभी भी हिंसा के समर्थन में नहीं होंगे। 15 अगस्त देशवासियों के लिए खुशियों से भरा होता है, लेकिन आजादी की वर्षगांठ के साथ ही देश को एक दर्द भी झेलना पड़ा था, और वो दर्द है देश के बंटवारे का। 1947 में ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने का फैसला तो ले लिया, लेकिन 14 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत और पाकिस्तान दो टुकड़ों में बंट गया था। क्या पाकिस्तान एक दिन पहले आजाद हो गया था? अंग्रेजों से एक ही दिन आजादी मिलने के बावजूद भारत 15 अगस्त को, जबकि पाकिस्तान 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अंग्रेजों ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अनुसार भारत और पाकिस्तान को 1947 में 14 और 15 अगस्त के बीच की रात आजाद किया था। 12 बजते ही दो देश वजूद में आए। अब ऐसे में अगर एक देश को रात 12 बजे दो हिस्सों में बांटा गया, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों देश अपनी आजादी आगे पीछे मनाएं? मोहम्मद जिन्ना ने 15 अगस्त को दी थी मुबारकबाद। पाकिस्तान बनने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना 13 महीने जिंदा रहे थे और यही मानते रहे कि पाकिस्तान और भारत एक ही दिन एक ही समय में आजाद हुए मुल्क हैं। उनके मुताबिक रेडियो पाकिस्तान हर साल जिन्ना साहब की आवाज में पहला बधाई संदेश सुनाता है, जिसमें जिन्ना कह रहे होते हैं कि 15 अगस्त की आजाद सुबह पूरे राष्ट्र को मुबारक हो। लेकिन ये भी अजीब बात है कि मोहम्मद जिन्ना का ये बधाई संदेश हर साल 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त को सुनाया जाता है। उनके मुताबिक पाकिस्तान बनने के बाद आज़ादी की दो वर्षगांठ यानी 1948 और 1949 में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाया गया, लेकिन मोहम्मद जिन्ना के गुजरने के बाद इस लम्हे को 24 घंटे पहले मनाया जाने लगा और तभी से 14 अगस्त ही पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है। भारत मनाएगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। अब हर साल पाकिस्तान जिस दिन अपनी आज़ादी की वर्षगांठ मना रहा होगा, हम भारतीय विभाजन की पीड़ा को याद करेंगे और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान गंवानी पड़ी।
उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। बाकी आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें।